कोई नौकरी देने के लिए फार्म निकालती है तो पता लगे फार्म भर के लड़कों परीक्षा देते हैं, कहते लीक हो गया। अरे सरकार कैसी है कि लीक हो जाता है? एक दफे हुआ, दो दफे आप कैसे है? आप कहते कि मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार हूँ। आप क्या चौकीदारी करते हैं राज का? लेकिन जो ने संविधान बनाया, जो भारत के रचयिता किया, उसके संविधान ही खत्म करने जा रही सरकार। करता है धोती वाला और ले लेता है टोपी वाला। लेकिन सरकार नौकरी देने के बावजूद की नौकरियां खत्म कर दिया। सरकार हर चीज प्राइवेट किया। 5 किलो राशन है उनके लिए, 5 किलो के वो राशन दे के लोभा रहे हैं कि मैं राशन दे रहा हूँ। जिसके 30 दिन काम नहीं मिला तो 5 किलो राशन से उसका परिवार चलेगा। दोस्तों आज हम लोग पहुंचे हैं वाराणसी के चंदौली संसदीय क्षेत्र में। लोगों से मिलकर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान में जो सरकार है वो सही है, इसको दोबारा आना चाहिए या फिर परिवर्तन चाहते हैं। चाचा जी क्या लग रहा है आपको, ये सरकार दोबारा आना चाहिए कि चेंज होना चाहिए? नहीं, सरकार तो चेंज होना चाहिए। जनता इस समय चाह रही है कि मोदी सरकार, योगी सरकार के परिवर्तन ले आना चाहते हैं कि किसी अन्य सरकार आवे, क्योंकि ये सरकार धीरे धीरे 10 साल से चल रही है। सरकार सबसे बड़ी बात है कि सरकार बता रही कि मैं फ्री में अनाज दे रहा हूँ। सरकार बता रही कि मैं 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे रहा हूँ। लेकिन देने का तरीका कि ये सब गरीबों के नहीं दे रही है, गरीबों के साथ साथ धनी पूंजीपतियों के दे रही है। दूसरा काम है कि जो गरीबों के मिलना चाहिए उसका हक मिल नहीं रहा है। इतना जर मर के किसान किसी ढंग से पढ़ाता लिखाता है, पढ़ाने लिखाने के बाद आशा रखता है कि मेरा बेटा छोट मोट नौकरी सरकार में पाएगा। लेकिन सरकार नौकरी देने के बावजूद की नौकरियां खत्म कर दिया। सरकार हर चीज प्राइवेट किया। लेकिन जो ने संविधान बनाया, जो भारत के रचयिता किया, उसके संविधान ही खत्म करने जा रही सरकार। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों के साथ केवल बता रहे हैं कि खड़े हैं ना। हम कहते कि मोदी सरकार में बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता किसान अपने समस्या के मोदी सरकार से दुहाई दिया, गुहार लगा, लेकिन सुन नहीं पाए। और सुनने के बावजूद कि क्या पता लगा कि कौन मंत्री का लड़का जो है कौन किसानों के रौद दिया गाड़ी से। आज तक उसकी कोई मतलब कि अच्छी ढंग से सुनवाई नहीं हुई, न कार्रवाई हुआ। ऐसा बात हुआ किसानों के कि बिजली का बताएं कि मैं मुक्त कराने जा रहा हूँ, मैं माफ़ कराने जा रहा हूँ। बिजली के लेके, लोन के लेके कई किसान ने अपने आत्महत्या कर लिया। कोई 70,000, कोई 1 लाख रुपए, किसी का माफ नहीं हुआ। इस समय दाल की कीमत है 195। किसान की पैदावारी हुई तो पता लगा कि 80 रुपया बिका। अब नहीं पैदावारी के समय खत्म होगा तो पता 160 बिका। तो इतना जमाखोरी के लेके सरकार मेहनत करता है किसान, मलाई मार लेता है कोई हो। किसान तो हमेशा मेहनत करने का काम करता है। वो पहले से कहावत है कि करता है धोती वाला और ले लेता है टोपी वाला। ये टोपी लगा करके सरकार अपने राज पर ताज लेकर के सरकार अपने मन के मनमानी ढंग से किसी न गरीब की सुनवाई हो रही है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री कहीं जाते हैं गरीब किसी गुहार लगाने लिए और उसके जो कि भुलावा देके, बहकावा देके टाल देते हैं। गरीब का बेटा तो कहीं आज तक न नौकरी पाया इनके कार्यकाल में, न कोई रोजी रोटी पाया। पढ़ाई लिखाई के समस्या की इनके 80 से लेके 85% जो कहते 85% का जो है कि अल्पसंख्यक से लेके गरीबों के बच्चों के लेके छात्रवृत्तियाँ रोक दिए। छात्रवृत्ति नाम मतरा कर दिया, फॉरवर्ड लोग के छात्रवृत्ति आया। तो मोदी सरकार तक केवल पैसे वालों की चर्चा करती है, पैसे वालों का काम करती है। कोई नौकरी देने के लिए फार्म निकालती है तो पता लगे फार्म भर के लड़कों परीक्षा देते हैं, कहते लीक हो गया। अरे सरकार कैसी है कि लीक हो जाता है? एक दफे हुआ, 2 दफे आप कैसे है? आप कहते कि मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार हूँ। आप क्या चौकीदारी करते हैं राज का? केवल बस दौड़ा करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया लगा करके, अरबों अरबों रुपया खर्चा के देश विदेश परदेश यही देख रहे हैं। गरीबों का पैसा चूस के केवल देश विदेश पहुँच रहे हैं, घूम रहे, टहल रहे। गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे। गरीबों के लिए कोई काम नहीं है। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई तो चरम सीमा पर है। हिंदू में चमार, अहीर, तमाम जातियों पे व्यवस्था चले कि इनके जमीन के जो उठे हैं इतने दिन में कैसो अब फिर जमीन पर लियाने चाहते हैं। तो जमीन पर लियाने के प्रयास कर रहे हैं। सैकड़ा साल हमारे बाप दादा जो बड़े लोग का खोइया टारे
गोबर उठाए, भई चराए, वो सरकार फिर ले आने चाहती कि तुम लोग फिर से भई चराओ, गोबर उठाओ, पानी कोर करो, उठने मत दो। संविधान के तहत जो उठने का चांस है, संविधान रद्द कर रहा है सरकार, तो उठने का कोई चांस नहीं है। अब संविधान जिसके तहत आरक्षण मिला, चुनाव लड़े, ये सारा चीज़ खत्म करने जा रहे हैं। गरीब के बच्चा जो है कि सोचे कि कोई लड़का अच्छे पढ़ने लिखने में मिला तो सोचा कि मैं जनरल में चले जाऊंगा, तो पता लगा कि उसकी सीट रिजर्वेशन कर दिए कि इतने ही अंदर में आप रह सकते हैं, चाहे पढ़े लिखे बढ़िया रहो चाहे घटिया रहो, उतने ही अंदर में। आरक्षण काट के 10% सरकार पता लगा बाइकाडो को फॉरवर्डो में दे दिया। वो तो पहले ही से फॉरवर्ड था, 10% के आरक्षण भी दे दिया गया। सरकार चाह रही कि गरीबी मत हटाओ, गरीबों के खुद हटा दो। ये सरकार की नीतियाँ यही चले कि गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटा दो। जब गरीबों को हटा देगी तो पता लगा कि सब एक लेवल में अमीर लोग अमीर हो जाएंगे, गरीब तो गरीब है। 5 किलो राशन है उनके लिए, 5 किलो केवल राशन दे के लोभा रहे हैं कि मैं राशन दे रहा हूँ। जिसके 30 दिन काम नहीं मिला तो 5 किलो राशन से उसका परिवार चलेगा, उसके तो और व्यवस्था चाहिए। एक परिवार में 5 किलो राशन से तो केवल जिएगा नहीं, उसके रोजी रोटी धोती हर चीज़, कपड़ा मकान घर सारी व्यवस्था चाहिए ना। मोदी जी के अगर करोड़ों रुपया के एक दिन का खर्च है तो एक आदमी पर तो भी कम से कम 200 से 250 300 रुपये उसके पर तो भी खर्च गिरेगा दाल रोटी नून तेल चलाने में। लेकिन अपाने व्यवस्था करोड़ों रुपया का है और जनता की व्यवस्था 5 किलो अनाज पर तौल रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे दिया, महीना में 100 रुपया, आपके 100 रुपये की कीमत है। 1 करोड़ उसी जनता के तहत आप चुन के गए तो 1 करोड़ खर्चा है, लेकिन उसी जनता चुना तो 100 रुपये की कीमत है उसका। आप तो यही बात है कि एक दफ़े से दो दफ़े के बाद उनका लालच है कि नहीं फिर एक दफ़े मतलब क्या भाषा होता है। एक बार पुराने जो कि कहानी कहा गया है कि एक बार वो बार एक बार, अरे एक बार हो चुके 2 बार हो चुके, क्यों एक बार की बात कर रहे हैं? ये बताइए ना कि हमके 3 बार बनाइए, एक बार क्यों कर रहे हैं? अब तो तीसरी बार बताए कि हमें 3 बार बनाइए, क्यों एक बार किसी न किसी लालच लोभ में बताकर डका फुसला के करे कि एक बार देखिए हमारा एक बार देखिए। इस सरकार के बदलने में जनता की पूरी रुचि है। अच्छा, सरकार के लियाने में कामयाब देखिए कि बसपा सपा कौन सरकार आ रही है। इसमें हम लोग के केवल ये सवाल है कि सपा हो या बसपा हो, जिसका कंडीशन जिसका पोजीशन अच्छा है उसी के चुनाव जिता जा, वही सरकार बनावे। मोदी सरकार सुन नहीं रही है आप लोगों का? मोदी सरकार के तो हम लोग चाह रहे हैं कि 60 साल रिटायरमेंट होते हैं तो मोदी सरकार भी 60 साल लेकर के रिटायरमेंट हो जाए। और सबसे बढ़िया उनके सम्मान के तहत हम लोग कह रहे हैं कि 60 साल पाने, क्योंकि उनका एज हो चुका है और 60 साल लेके वो भी रिटायरमेंट हो, उनका जो बोनस पॉइंट मिलते रहे वो अपना ले करके वो भी अस्थाई हो जाए और नई सरकार के आने दें।